MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये तो दुनिया की खेती है। इसमें अल्लाह ने सिर्फ इतना है कि अपनी जरूरत पूरी कर ले और मकसद ये रहे कि मुझे हमेशा और आखिरत की जो जिंदगी है उसके लिए तैयारी के लिए अल्लाह ने भेजा है। लेकिन हमारा मामला बिल्कुल उल्टा है। हम सारी मेहनतों यहां पर इसलिए कर रहे हैं कि हम यही सब कुछ हासिल कर लें। किसी की मेहनत का मकसद मकान होता है, किसी की मेहनत का मकसद बीवी बच्चे होते हैं, किसी की मेहनत का मकसद दुकान फैक्ट्री होती है, किसी की मेहनत का मकसद जो है ओहदा शोहरत दौलत, ये सब होती है। ये तो आनी है। इसके लिए जितना मुकद्दर अल्लाह ने कर दिया है वो उतना मिलेगा, उससे ज्यादा मिल नहीं सकता। चाहे दिन रात एक करके मेहनत करे, मिलना वो तो नहीं है जितना मुकद्दर है। आखिरत के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि देखो वहां का मामला ऐसा है, तुम जितनी यहां पर आखिरत की खेती यहां करनी है, आखिरत कोई खेती करने की जगह नहीं है। मरने के बाद किसी को नहीं देखा होगा कि वहां पर जो है नमाजें पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है कि ताकि अब वहां से वहां जाना है तो उसके लिए वो जो है मंजिल है नहीं, एक गुजरने की मंजिल, अमल की मंजिल तो यही खत्म हो गई। इसलिए मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें यहाँ एक इंटरवल के लिए, एक मुख्तसर टाइम, एक वक्फे के लिए यहाँ हमें भेजा है। और वो 60 साल 70 साल जिंदगी, वो मुख्तसर से जिंदगी, उसका मकसद यही है कि इस मकसद में हम आखिरत की तैयारी करें। याद रखिए, अल्लाह हर एक के बारे में पूछेगा कि मैंने तुम्हें भेजा था, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि तुम्हें आखिरत की तैयारी करनी है। और ईमान वाला, जिसके दिल में ईमान है और अपने आप को मुसलमान कहता है, और फिर उसको अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का दावा भी है, और फिर काम वो करे जो ईमान के खिलाफ हो, और उम्मीद भी रखे कि जो ईमान वालों को मिलता है वो मुझे मिले। ये ऐसा ही है जैसे आदमी खेती करे, धान बोए और उम्मीद ये रखे बेहतरीन किस्म का गेहूं काटूंगा। धान अगर से बोया हूं लेकिन गेहूं काटूंगा इसलिए कि खेत मेरी। खेत होने से नहीं होता, खेत में तो वही काटा जाएगा जो बोएगा। और ये दुनिया की हकीकत कुछ नहीं है। पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, ये शय का क्या भरोसा, ये है आनी जानी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो दुनिया है एक दरख्त के साये के माने। साया एक जगह नहीं रहता, साया अदलता बदलता रहता है, और जब तक धूप में खड़ा है उसका साया है, और जैसे जैसे धूप ढलता जाएगा, सूरज इधर से उधर होता जाएगा, उसका साया भी ढलता जाएगा। और इंसान की जिंदगी एक पानी का बुलबुला कहते हैं ना, ये फुटके को जिसको कहते हैं। बस ये फुटका कितना देर रहता है? ये देखो बच्चे अभी ले खेल रहे थे, वो उड़ाते हैं, उसमें फुटका निकलता है, वो बुलबुला। क्या हुआ? बड़े जोर, बहुत सारे फुटके, बड़े छोटे, लेकिन पता चला 1 सेकंड में सब खत्म हो गया। ये मौत अल्लाह ने इसीलिए दी है कि आदमी को अल्लाह ये जांचना चाहते हैं कि अच्छा अमल किया कि बुरा अमल किया, क्योंकि ये अमल की जगह है, ये खेल नहीं है, ये तमाशा नहीं है। ये दुनिया जो है इसलिए नहीं है कि हम जो है अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश को जो है पीछे ना, नमाज की परवाह, नमाज तो बहुत दूर की बात है, ईमान की भी परवाह कर ले तो बहुत बड़ी बात है। ईमान की परवाह नहीं, अपने आप को ये समझता नहीं कि मैं ईमान वाला हूं, इसका तकाजा क्या है, न उसको दीन के बारे में फिक्र है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत करीमा में ये फरमाया
कि इन्नमा हादिहिल हयातुद दुनिया लइबुन व लहबुन, कि ये जो दुनियावी जिंदगी है एक खेल तमाशा। आदमी कितना देर खेलता है? हमेशा खेलता है? नहीं। और खेल इसमें अल्लाह ने बड़े अजीब अंदाज से फरमाया, लाइबुन व लहबुन। लाइब कहते हैं एक बचपना खेल जो उसको भी खुद पता नहीं रहता है। एक बच्चा अभी 6 महीने का, 7 महीने के, 1 साल भर का बच्चा है तो उसका खेल अलग रहता है। उसको कोई यूं चुटकी भी मार दे तो हंसने लगता है, उसके सामने कोई नाच दे तो हंसने लगता है, क्योंकि उसको उसकी दुनिया वही है, वो भी उसकी दुनिया वही है। कभी कुछ साल तक, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, अभी वो अपने में जो है अपने खेल में रहता है। इसको कहते हैं लाइब। फिर लहू वो होता है बेकार की चीजें, अभी तो इसको कोई तमीज नहीं है। जरा और ऊंचा होता है तो फिर बेकार की चीजों में रहता है। बेकार की चीज जैसे आदमी अभी क्रिकेट खेलने में लगा, कोई क्राइम बोर्ड खेलता है, कोई ताश खेलता है, कोई कुछ खेलता है। फिर खेलने के बाद खेलने का एक वक्त रहता है, और फिर जब उस वक्त उसका कीमती सरमाया कुछ खत्म हो जाता है, जब उसका बुढ़ापा आता है, तब उसको ये एहसास होता है कि काश मैं जो ताश खेल रहा था या ताश खेलते हुए देख रहा था, वहां खड़ा होके मजा ले रहा था, तो काश कि वो वक्त में कुछ काम कर लेता, कुछ मेहनत कर लेता, आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। गुजरने के बाद याद आता, ये गिल्ली डंडा खेलते रहे, बचपन में खेलते थे। अभी वो खेल सोचते हुए बड़ी हंसी आती है, वो भी क्या खेल था, गुल्ली डंडा और क्या क्या खेल होता था, चोर छिपा। लेकिन अब वो कितना एहसास होता है कि क्या वक्त को हमने बर्बाद कर दिया। कहते हैं ना, बचपन जो है खेल में और जवानी जो है किसमें, मेहनत और मजदूरी करके तेल में निकाल दिया। अब बुढ़ापा आया तो रोने लगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान ने कहा लाइब बचपना खेल, लहू थोड़ी सी जवानी की खेल, वजीनतुन थोड़ा और बड़ा होता है 18 बरस, 18 बरस भी नहीं, अब तो बहुत जल्दी 12-15 बरस में, और उससे ज्यादा, यानी बिटवीन 15 एंड 25, इस दरमियान या उसके थोड़ा सा जब जवानी होती है, उसको जेब और जीनत सवार हो जाती है। मेरे कपड़े ऐसे होना चाहिए, मेरी गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, मेरे हेयर कटिंग ऐसा होना चाहिए, मेरा लिबास ऐसा होना चाहिए। उसको एक जीनत, हुस्न, खूबसूरती उसके धुन में सवार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।